बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक जो है वो आप तक पहुंच सके, और साथ बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा। डियर स्टूडेंट, हम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एफएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 उसकी एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं और इसका तरीकाकार भी सेम वही है जो कि आप पिछली एक्सरसाइज में करके आए हैं। स्टेटमेंट में फाइंड फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट प्रिंसिपल हो, एब इनिशियो मेथड हो या बाय डेफिनेशन, सबके मीनिंग्स सेम हैं। तो अब स्टेटमेंट में ये है कि बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल आपने इनके डेरिवेटिव्स निकालने हैं। अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो x के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है, t है तो t के लिहाज से, z है तो z के लिहाज से। जिस तरह का इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके लिहाज से आपने इसको इंटीग्रेट करना है। तो आइए देखते हैं कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। मैं सपोज कर लेता हूं कि ये जो फंक्शन है इसका नाम है y, ax प्लस बी होल का क्यूब। एज यूजुअल फंक्शन में मैं थोड़ा सा इजाफा करूंगा। गिव सम इंक्रीमेंट टू द फंक्शन y प्लस डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू a। अब x के अंदर चेंज आनी है तो a के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की जगह पे मैंने डेल्टा x पुट कर दिया, प्लस b होल का क्यूब। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं क्योंकि मुझे ax प्लस b की ज़रूरत पड़नी है, तो इसलिए मैं ax और b को इकट्ठा कर लेता हूं ताकि मुझे सिंप्लीफिकेशन में आसानी रहे। ax प्लस b को मैंने इकट्ठा कर लिया और a इंटू डेल्टा एक्स को मैंने अलहदा कर दिया। इसका नाम मैं रख देता हूं कि ये नंबर 2 है। उसके बाद फिर दूसरे स्टेप में हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस ए इंटू डेल्टा एक्स में से माइनस कर दिया ए एक्स प्लस बी का क्यूब। y के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये देखें, ये वाला y जो है इस y के साथ कैंसिल, और अगले स्टेप में मेरे पास आएगा डेल्टा y। डेल्टा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल्टा एक्स होल का क्यूब माइनस ए एक्स प्लस बी। अब हम डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स के साथ, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस ए इंटू डेल्टा एक्स होल की पावर 3 माइनस ए एक्स प्लस बी का क्यूब डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब मैं इसकी लिमिट लूंगा और लिमिट लेने के बाद ये लिमिट का क्वेश्चन बन जाएगा। This is further equal to limit delta x approaches to 0, delta y over delta x is equal to limit delta x approaches to 0, ax plus b
होल की पावर कुछ नहीं, a डेल्टा x पहले आएगा, अब होल की पावर 3 आएगी, माइनस ax प्लस b का क्यूब डिवाइडेड बाई डेल्टा x। अब अगला काम जो है वो इसका क्यूब खोलने का है। इसको आप एक टर्म कंसीडर करेंगे, ये पूरी की पूरी एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है। तो अगर आपको फार्मूला आता है ठीक है, वरना पास्कल ट्रायंगल का तरीका मैंने बताया था, 1 1 लिखें, फिर 1 2 1 1 3 3 1। अब देखें अगर ये क्यूब है तो यहां पे 3 है तो ये वाले एज ए कोएफिशिएंट इस्तेमाल होंगे। अगर यहां पे पावर 4 आ जाती है तो फिर आगे 1, यहां पे 4 आएगा तो फिर वो वाले कोएफिशिएंट आपस में इस्तेमाल होंगे। तो अब मैं ये वाले कोएफिशिएंट आपस में इनको इस्तेमाल कर रहा हूं। दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, पहले आएगा ax प्लस b के ऊपर क्यूब, फिर क्योंकि पहला कोएफिशिएंट 1 है और a डेल्टा x की पावर 0 हो जाएगी। उसके बाद अगला कोएफिशिएंट क्या है 3, यहां पे लिखेंगे 3, ax प्लस b की पावर में एक कमी कर देंगे और a डेल्टा x की पावर में एक इजाफा कर देंगे। उसके बाद फिर अगले स्टेप में क्या आएगा, फिर आएगा 3, ax प्लस b की पावर में मजीद एक कमी कर दी जाएगी, इसकी पावर एक कम करते जाएं और इसकी पावर बढ़ाते जाएं, a स्क्वायर डेल्टा x का स्क्वायर। फिर आखिरी कोएफिशिएंट 1 है, यहां पे आ जाएगा 1 a क्यूब डेल्टा x का क्यूब माइनस ax प्लस b की पावर 3 डिवाइडेड बाई डेल्टा x। ओके ओके, अब आप देख सकते हैं कि ये वाली टर्म जो है इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी। इसको जो है ये वाली जो टर्म है इसको मैंने कैंसिल कर दिया इस टर्म के साथ, तो बाकी आपके पास क्या बचता है आइए देखते हैं। इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 3 इंटू ax प्लस b की पावर 2 a इंटू डेल्टा x प्लस, अब इसकी बारी आती है 3ax प्लस b a स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर x प्लस a क्यूब डेल्टा x का क्यूब डिवाइडेड बाई डेल्टा x। अब एज यूजुअल डेल्टा x न्यूमरेटर में से कॉमन लेंगे और इस डेल्टा x के साथ कैंसिल करेंगे। ऊपर से मैंने डेल्टा x कॉमन निकाला, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा x कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया 3 इंटू ax प्लस b का स्क्वायर, डेल्टा x बाहर चला गया, a अंदर रह गया, प्लस 3 इंटू ax प्लस b, a स्क्वायर आ गया साथ, एक डेल्टा x चूंकि बाहर चला गया है तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ डेल्टा x रह जाएगा, प्लस a क्यूब, एक डेल्टा x बाहर चला गया, डेल्टा x का स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाई डेल्टा x। अब ये वाला डेल्टा x इस डेल्टा x से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बच गया, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 3 इंटू ax प्लस b होल का स्क्वायर
इंटू ए प्लस 3 इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, साथ क्या आएगा डेल्टा एक्स प्लस ए क्यूब डेल्टा एक्स का स्क्वायर। नीचे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो चुका। अब टाइम आ चुका है कि हम लिमिट अप्लाई करें। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। ये देखें, ये बन गई डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में जहां जहां पे डेल्टा आता है वहां वहां पे जीरो पुट कर दो। तो ये आ जाएगा 3 इंटू ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस, इधर डेल्टा एक्स आता है तो 3 इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, साथ आ गया 0। और यहां पे क्या आएगा ए क्यूब डेल्टा एक्स की जगह पे क्या आएगा 0 0, ये लगा दिया 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू 3 इंटू ए एक्स प्लस बी होल का स्क्वायर इंटू ए। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट स्टेटमेंट इसकी सेम है जो इससे पहले थी। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पे पावर जो है ये 5 है, बिग पावर इज गिवन इन दिस स्टेटमेंट। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये y के बराबर है। पहले फंक्शन में थोड़ा सा इजाफा करें, y प्लस डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पे इजाफा हो गया डेल्टा एक्स का प्लस 3 होल की पावर 5। अब आप ऐसा करें, इसका नाम रखते हैं नंबर 2। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, और साथ ही मैं इसको रीअरेंज भी करूंगा। ये आ जाएगा y प्लस डेल्टा वाई में से y निकाल दिया, मुझे 2x प्लस 3 चाहिए ना, तो ये 2x प्लस 3 को मैंने इकट्ठा कर दिया और 2 डेल्टा x को सेपरेट कर दिया, होल की पावर 5। y के साथ कैंसल, डेल्टा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 प्लस 2 डेल्टा x होल की पावर 5 आ गई। डिवाइड बाई डेल्टा x, डिवाइड बाई डेल्टा x नॉट इक्वल टू 0। तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x बराबर आ गया 2x प्लस 3 प्लस 2 डेल्टा x। जब आपने माइनस किया है तो ये टर्म तो लिखी नहीं है। 2x प्लस 3 की पावर 5 माइनस 2x प्लस 3 की पावर 5, ये आ गई होल की पावर 5 माइनस 2x प्लस 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाई डेल्टा x। अब हम इसकी लिमिट लेते हैं तो ये लिमिट वाला क्वेश्चन बन जाएगा। टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 2x प्लस 3 प्लस 2 डेल्टा x होल की पावर 5 माइनस 2x प्लस 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाई डेल्टा x।
अब ये बन जाती है 0 ओवर 0 फॉर्म, क्योंकि जब आप डेल्टा एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और ये 2x प्लस 3 की पावर 5 इसके साथ कैंसिल, ऊपर 0 नीचे डेल्टा एक्स, तो 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसकी पावर 5 है, तो अब मैं पास्कल ट्रायंगल बनाऊंगा। पास्कल ट्रायंगल बनाने का तरीका सीखें। 1 1 लिख के साइड पे आएगा 1, इन दोनों को ऐड करेंगे, जवाब 2, साइड पे 1, ऐड करने से जो जवाब आता है वो दरमियान में लिखेंगे, साइड पे हमेशा 1 आएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 3, दरमियान में लिख दिया, 2 + 1 3, दरमियान में लिख दिया, साइड पे आ गया 1, फिर साइड पे 1, 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, साइड पे 1। अब ये 4 है, 4, तो ये पावर 4 के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन हमें पावर 5 के लिए चाहिए। 1 4 + 1 5, 6 + 4 10, दरमियान में लिख दिया, 10 आया, दरमियान में लिख दिया, 4 और 1 5। तो हमारे ये वाले जो एलिमेंट हैं ये एज ए कोफिशिएंट इस्तेमाल होंगे। ए अगर पावर 5 हो तो कोफिशिएंट की तादाद 6 होती है, 6 1 2 3 4 5 6। आइए अब हम इसको बाय द हेल्प ऑफ पास्कल ट्रायंगल खोलते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। इसको आपने एक टर्म समझना है, इसको आपने दूसरी टर्म समझना है, और इसको खोलने की बेवकूफ़ी नहीं करनी कि 2x + 3 को भी आप एक्सपेंड करते रहें। बाज़ बच्चे ये ब्लंडर मारते हैं, क्वेश्चन फिर बहुत ज़्यादा डाइवर्ज कर जाता है, फैल जाता है क्वेश्चन, तो फिर सॉल्व नहीं होता। इसको नहीं छेड़ना आपने, एज इट इज़ रहने देना है, ये कैंसिल हो जाएगी इससे। ये आ जाएगा पहले 2x + 3 की पावर 5, फिर पहला कोफिशिएंट 1 था, अगला कोफिशिएंट क्या है 5, तो यहां पे आ जाएगा 5 × 2x + 3 की पावर 4 × 2 डेल्टा x। उसके बाद अगला कोफिशिएंट क्या है, अगला कोफिशिएंट है 10 का, यहां पे फिर आएगा 10। इसकी पावर में एक कमी कर दें आप, 2x + 3 की पावर कितनी बन जाएगी, अब 3 बन जाएगी, इंटू 2 डेल्टा x की पावर कितनी बन जाएगी 4, 2 डेल्टा x की पावर पहले 1 थी, अब 2 बनेगी। इसको मैंने 4 नहीं लिखा, 2 स्क्वायर ही रहने दिया। उसके बाद अगला कोफिशिएंट क्या है, फिर 10 का है, 10 इंटू, अब इसकी पावर एक मजीद कम करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 2x + 3 की पावर कितनी आ गई 2, और 2 डेल्टा x की पावर 3 हो जाएगी। फिर अगला कोफिशिएंट क्या है 5, ये आ गया 5, 2x + 3 की पावर में एक और कमी कर दी, और 2 डेल्टा x की पावर में एक और इजाफा कर दिया। लास्ट कोफिशिएंट 1 है, +1 × 2 डेल्टा x की पावर 5 आ गई, माइनस ये वाला 2x + 3 की पावर 5, 2x + 3 की पावर 5, ब्रैकेट शुरू से लेकर आखिर तक क्लोज करते हैं जी आप। डिवाइडेड बाई डेल्टा x। अब अगले स्टेप में आप देखें कि ये वाली जो पहली टर्म है, ये वाली टर्म लास्ट वाली टर्म के साथ कैंसिल होने जा रही है। ये क्या है आपका 2x + 3, इसके साथ कैंसिल। आपके पास बाकी जो टर्में बच गई उनको हम दोबारा लिख देते हैं, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, 5 × 2x + 3 की पावर 4 × 2 डेल्टा x, फिर आएगा 10
इंटू 2x प्लस 3 की पावर 3 इंटू 4 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस फिर आगे क्या आ गया 10 2x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 8 डेल्टा x का क्यूब। अब मैं इधर हो जाता हूं ताकि आपको नजर आना शुरू हो जाए ये वाला। अब इसकी बारी आती है तो ये क्या है 5 2x प्लस 3 2 की पावर 4 ये 16 डेल्टा x 4 आ जाएगा और ये 32 डेल्टा x की पावर 5 डिवाइडेड बाई डेल्टा x। ये आ गया डेल्टा x। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, डेल्टा x कॉमन लेने जा रहा हूं। अब मैं यहां से डेल्टा x कॉमन लेने लगा हूं। जब आप पास्कल ट्रायंगल अप्लाई करते हैं तो ये साथ पेपर में पास्कल ट्रायंगल बनाना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप पास्कल ट्रायंगल अप्लाई नहीं करना चाहते तो बायनॉमियल थ्योरम जो है वो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं आप। लो जी, डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ऊपर से डेल्टा एक्स कॉमन, ब्रैकेट में मेरे पास आएगा 5 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 4 इंटू ये 5 इंटू 2 10 नहीं बन जाएगा ये तो, यहां पे आ गया 10 और डेल्टा एक्स बाहर कॉमन जा चुका और ये किसके बराबर आ जाएगा प्लस 40 10 4 40 10 4 40 2x प्लस 3 ये मल्टीप्लाई ना भी करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2x प्लस 3 की पावर 3 इंटू एक डेल्टा x बाहर कॉमन जा चुका है तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ डेल्टा x वाली टर्म बचेगी और यहां पे ये बन जाता है 80 2x प्लस 3 की पावर 2, एक डेल्टा x बाहर कॉमन जा चुका है तो यहां पे रह जाएगा डेल्टा x का स्क्वायर प्लस ये भी किसके बराबर आएगा 80। आई होप कि ये पास्कल ट्रायंगल आपने नोट कर ली होगी। एटी इंटू 2x प्लस 3 की पावर 1 रह जाएगी और साथ डेल्टा x की पावर 3 क्योंकि एक डेल्टा x बाहर कॉमन जा चुका प्लस 32 डेल्टा x की पावर 4 एक डेल्टा x बाहर कॉमन जा चुका डिवाइडेड बाई डेल्टा x। ये डेल्टा x से कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 10 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 4 प्लस 40 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 3 इंटू डेल्टा x प्लस 80 इंटू 2x प्लस 3 का स्क्वायर डेल्टा x स्क्वायर प्लस 80 2x प्लस 3 डेल्टा x की पावर 3 प्लस 32 डेल्टा x
की पावर 4। अब नीचे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये डेल्टा एक्स जो है इस डेल्टा एक्स से कैंसिल हो चुका। टाइम फॉर लिमिट, अप्लाई द लिमिट, यू विल गेट dy by dx is equal to 10 into 2x प्लस 3 की पावर 4 प्लस 40 इंटू ये डेल्टा एक्स की जगह पे वजह से ये जीरो हो गया, 80 इंटू डेल्टा एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे ये जीरो, 80 इंटू जीरो का क्यूब प्लस 32 इंटू जीरो की पावर 4। तो आपके पास आंसर किसके बराबर आ गया? 2x प्लस 3 की पावर 4। यह है जी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो चुका है, अब x की बजाय t यहां पे आ गया है, तो इसलिए अब हम इसको किसके लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे? t के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। तो एज यूजुअल पहले मैं इसका नाम रखूंगा y, 3t प्लस 2 की पावर -2। इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, तो ये बनेगा 3t प्लस 2 का स्क्वायर। अब फंक्शन में थोड़ा सा इजाफा करें, y प्लस डेल्टा y, तो इधर t में इजाफा होगा, t प्लस डेल्टा t प्लस 2 होल का स्क्वायर। इसका नाम रखें नंबर 1, ये नंबर 2। सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, y प्लस डेल्टा y में से y को माइनस कर दिया, आपके पास आ गया 1/, इसको थोड़ा एज यूजुअल रीअरेंज करना होता है, 3t और ये प्लस 2 को पहले लिख लें आप, और ये 3 डेल्टा t को खुडे लाइन लगा दें, होल का स्क्वायर माइनस 1/3t प्लस 2 होल का स्क्वायर आ गया। अब आप इसका एलसीएम ले लें और ये y जो है इस y के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ गया डेल्टा y इज इक्वल टू, एलसीएम लिया तो 3t प्लस 2 इधर आ गया और ये उधर चला जाएगा, 3t प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा t होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कुछ भी नहीं, अब लिखेंगे हम, नहीं डिवाइडेड बाई एलसीएम लिया हमने, 3t प्लस 2 प्लस 3 डेल्टा t होल का स्क्वायर इनटू 3t प्लस 2 का स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, क्योंकि t के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो लिहाजा डेल्टा t शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा t इज इक्वल टू, दिस इज फर्दर इक्वल टू 3t प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 प्लस 3 डेल्टा t होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा t आ गया, और ये दोनों टर्म्स एज इट इज 3 प्लस 2 प्लस 3 डेल्टा t का स्क्वायर इंटू 3t प्लस 2 का स्क्वायर। अगले स्टेप में हम ऐसा करते हैं, इसकी लिमिट ले लेते हैं और साथ ही इसका स्क्वायर भी खोल देते हैं। लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा t, लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, 3t स्क्वायर 3t प्लस 2 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर खोलें जरा आप, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 का स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर, प्लस फार्मूले का 2, तो वो आ जाएगा 3 2 6 इंटू 3t
प्लस 2 इंटू डेल्टा टी प्लस 9 डेल्टा टी का स्क्वायर, डेल्टा टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, उसके बाद फिर 3t प्लस 2 प्लस 3 डेल्टा टी का स्क्वायर और फिर 3t प्लस 2 का स्क्वायर आ गया। अब जब इसकी ब्रैकेट्स खोलेंगे तो अंदर वाली तमाम रकमों के साइन चेंज हो जाएंगे और 3t प्लस 2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, 3t प्लस 2 माइनस 3t प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3t प्लस 2 इंटू डेल्टा टी माइनस 9 डेल्टा टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी 3 प्लस 2 प्लस 3 डेल्टा टी 3t प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये देखें, ये पहले दोनों टर्में आपस में कैंसल, दोनों मिलेंगी, जवाब 0 के बराबर आएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं। यहां पे स्क्वायर लगाएंगे हम 3t प्लस 2 और चूंकि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 है तो डेल्टा x नहीं आएगा, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 आएगा। ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो गई तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, ये आ गया माइनस 6 इंटू 3t प्लस 2 इंटू डेल्टा टी माइनस 9 डेल्टा टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इंटू 3t प्लस 2 3t प्लस 2 प्लस 3 डेल्टा टी और इसका आ गया स्क्वायर इंटू, स्क्वायर नजर नहीं आ रहा आपको, ऐसे लिखें आप 3t प्लस 2 का 3t प्लस 2 का स्क्वायर। अब ऊपर से आप डेल्टा टी कॉमन लें, नीचे वाले डेल्टा टी से कैंसिल कर दें। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा टी कॉमन निकाला, माइनस 6 इंटू 3t प्लस 2 माइनस 9 डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी इंटू 3t प्लस 2 प्लस 3 डेल्टा टी का स्क्वायर इंटू 3t प्लस 2 का स्क्वायर आ गया जी। ये डेल्टा टी से कैंसल, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 माइनस 6 इंटू 3t प्लस 2 माइनस 9 डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से कैंसिल हो चुका, खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ गया 3t प्लस 2 प्लस 3 डेल्टा टी का स्क्वायर इंटू 3t प्लस 2 का स्क्वायर। अब आ गया है टाइम लिमिट अप्लाई करने का। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगी dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू 3t प्लस 2 माइनस 9 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 3t प्लस 2 प्लस 0 की पावर 2 इंटू 3t प्लस 2 का स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू dy बाई डी टी इज इक्वल टू dy बाई डी टी इज इक्वल टू, ऊपर रह गया सिर्फ और सिर्फ माइनस 6 इंटू 3t प्लस 2 डिवाइडेड बाई ये 3t प्लस 2 की पावर 2 है, क्योंकि 0 तो यूजलेस है, 3t प्लस 2, तो नीचे टोटल बन गई पावर 4
3t प्लस 2 की पावर 4। तो अगले स्टेप में आप इसको लिख दें -6 ओवर, ये इसके साथ कैंसिल होने के बाद जवाब आ जाएगा 3t प्लस 2 की पावर 3। ऐसे भी लिखा जा सकता है या ऐसे भी लिखा जा सकता है, -6 इंटू 3t प्लस 2 की पावर -3। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।